अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफसान जुम है। आज हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर 3 लेसन 17 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का हमारे टॉपिक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, डायपोल डायपोल इंटरैक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बेसिकली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की ही आगे टाइप्स हैं, डायपोल डायपोल इंटरैक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और फिर हम डिस्कस करेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहले थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग क्या है। केमिकल बॉन्डिंग वो फोर्स है जो दो एटम्स को आपस में जोड़ के रखती है एक केमिकल कंपाउंड में। अब वो फोर्सेस के एक टाइप्स की हो सकती हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। अब यहाँ पर एक एक की एग्जांपल दी गई है। सोडियम क्लोराइड एक आयनिक बॉन्ड की एग्जांपल है जिसमें सोडियम अपना पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। नतीजे में सोडियम के ऊपर पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। अब ये दोनों आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जुड़ जाते हैं। इस बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। सिमिलरली कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड दी गई है। कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है। इसमें एक एटम एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है जो आपस में शेयर करते हैं। अब ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाती है? कोवलेंट बॉन्ड। तीसरा है मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड मेटल्स में पाया जाता है जैसे नाम से जाहिर है। तो इसमें मेटल कैटाइंस अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो एम्प्टी स्पेसेस में रिवॉल्व करते हैं और इनके और कैटाइंस के दरमियान, मेटल के कैटाइंस के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है उसको हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। जितने फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतना ही मेटल कैटाइन का न्यूक्लियस में चार्ज ज़्यादा होगा, उतना ही मेटालिक बॉन्ड मजबूत होगा। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, इसमें यहाँ पर अमोनियम की आयन की एग्जांपल दी गई है। इसमें होता क्या है, इसमें भी शेयरिंग ही होती है। जैसे कोवलेंट बॉन्ड है शेयरिंग होगी, लेकिन इसमें शेयरिंग क्या होती है, एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देता है और दूसरा उसको वसूल करता है। यानी एक डोनर होता है, दूसरा एक्सेप्टर होता है और नतीजे में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना देता है। अब टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड में हमने पढ़ा था कि अगर सिंगल बॉन्ड है यानी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो ये हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा। अगर दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो वो डबल, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं तो वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगा। यहाँ पर सिंगल में वाटर की एग्जांपल दी गई है, डबल में कार्बन डाइऑक्साइड की और ट्रिपल में नाइट्रोजन गैस की एग्जांपल दी गई है। पोलर वो होगा कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पाया जाता है बॉन्डेड एटम्स के दरमियान। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर और अमोनिया की एग्जांपल दी गई है जिसमें क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन की ताकत ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींच सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन से जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको ज़्यादा अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ऐसे बॉन्ड्स को हम पोलर बॉन्ड्स कहते हैं। नॉन पोलर जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो सेम होती है या फिर कंपैरेबल सेम होती है उनको हम नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। उनमें कोई पोल जनरेट नहीं होते। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं जो कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पाई जाती हैं और इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पर असर पड़ता है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी और विस्कोसिटी। यहाँ पर आपके सामने वाटर की एग्जांपल दी गई है। वाटर यहाँ पर आपस में भी बॉन्ड बना रहा है यानी ऑक्सीजन का हाइड्रोजन से, लेकिन एक ऑक्सीजन का जो दूसरी मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन रहा है इसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर यानी जो
मॉलिक्यूल के अंदर फोर्सेस पाई जाती हैं उनको इंट्रा मॉलिक्यूलर कहते हैं, और जो मॉलिक्यूल के बाहर दूसरे मॉलिक्यूल के साथ फोर्सेस डेवलप होती हैं उनको इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कहा जाता है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एग्जांपल है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड है वो तो इंट्रा है, लेकिन जो एक क्लोरीन का दूसरी हाइड्रोजन के साथ है, दूसरे मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन के साथ है, वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कहलाती हैं। इसी तरह वाटर को देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल के अंदर हैं वो फोर्सेस इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस कहलाती हैं, लेकिन एक ऑक्सीजन का दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कहलाती हैं। इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पर असर पड़ता है। तो सबसे पहली जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स हमने पढ़नी है दैट इज़ डायपोल डायपोल इंटरैक्शन। जैसे नाम से जाहिर है ये पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पाई जाती है। एक डायपोल जब दूसरे डायपोल यानी दो पोल्स के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है उसको हम डायपोल डायपोल इंटरैक्शन कहते हैं। ये डायपोल डायपोल इंटरैक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से पाई जाती है। जब एटम्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है कोवलेंट बॉन्ड में, तो एक पार्शियल पॉजिटिव होता है, दूसरा पार्शियल नेगेटिव होता है। इसमें जो डायपोल जनरेट होता है तो एक मॉलिक्यूल डायपोल दूसरे डायपोल के साथ जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बनाता है उसको हम डायपोल डायपोल इंटरैक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एग्जाम्पल दी गई है। यहाँ पे HCl एक का Cl दूसरे के हाइड्रोजन के साथ जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बना रहा है उसको हम यहाँ पर कहेंगे डायपोल डायपोल इंटरैक्शन। आगे है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की टाइप है। ये मॉलिक्यूल्स में पाई जाती है कि एक हाइड्रोजन जो कोवलेंटली बॉन्डेड है नाइट्रोजन ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ, वो किसी दूसरे एटम के लोन पेयर के साथ जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बनाता है इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इसमें ये कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होता, लेकिन ये फिर भी डायपोल डायपोल इंटरैक्शन की निस्बत स्ट्रॉन्ग होता है। तो हम इंग्लिश में रीड करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज a special type of intermolecular attraction between molecules arising from the electrostatic forces between a hydrogen and another electronegative atom with a lone pair of electrons। क्या एक एटम के हाइड्रोजन जब दूसरे एटम के किसी लोन पेयर रखने वाले इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान जो बॉन्ड बनता है, जो इमेजिनरी बॉन्ड बनता है, उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे एग्जांपल देखिए, एक का वाटर है, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान एक के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ जो जुड़ा हुआ है उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो नेचर ऑफ बॉन्डिंग और प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो आपस में, जैसे मैंने आपको बताया, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है दूसरा गेन करता है, नतीजे में दो किस्म के आयन बनते हैं, कैटायन और एनायन। ये कैटायंस और एनायन आपस में इस तरह से 3 डायमेंशनल लैटिस स्ट्रक्चर में अरेंज कर लेते हैं कि वो उसकी वजह से उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत हाई हो जाते हैं, उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। यहाँ पर आपके सामने सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लैटिस दिया गया है कि एक सोडियम के इर्द गिर्द 6 क्लोरीन आकर अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं ये बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग होगा। इसी तरह आयनिक कंपाउंड जब मोल्टन या फिर सोल्यूशन फॉर्म में होते हैं तो ये आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड दोनों पानी में रिएक्शन करते हैं, इसमें सिल्वर नाइट्रेट सोडियम और क्लोरीन के आयंस बनते हैं। अब यहाँ पर ये जो आयंस हैं ये आपस में कन्वर्ट होकर सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट्स बनकर नीचे बैठ जाता है, जबकि सोडियम और नाइट्रेट के आयंस सोल्यूशन में रह जाते हैं। ये कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की एग्जाम्पल है। फिर हम कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टी है। सबसे पहले कोवलेंट कंपाउंड्स की मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होते हैं, हाँ, लेकिन जिनके मैसेस बहुत ज़्यादा हों उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी
ज़्यादा होते हैं। कोवलेंट कंपाउंड्स क्योंकि वीक होते हैं आयनिक कंपाउंड से, इसलिए इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आयनिक कंपाउंड्स की निस्बत लो होते हैं। कोवलेंट कंपाउंड्स डायटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे N2O2 Cl2 यानी गैसेस की फॉर्म में। इसी तरह ब्रोमीन और मरकरी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन कुछ सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कार्बन, सल्फ़र, फास्फोरस। हम कार्बन के जानते हैं हम के कार्बन डायमंड फॉर्म में भी होता है, ग्रेफाइट फॉर्म में भी होता है, जिसमें डायमंड में कार्बन एक डिफरेंट अरेंजमेंट के साथ अरेंज हुआ होता है, जबकि ग्रेफाइट में उसकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, तो 2 डिफरेंट किस्म की फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि कोवलेंट कंपाउंड अमॉर्फस भी हो सकते हैं और क्रिस्टलाइन भी। अमॉर्फस वो होते हैं जिनका यानी यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर होता है, लेकिन क्रिस्टलाइन जो होते हैं वो शार्प स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। इसी तरह हम कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स भी कुछ ऐसे हैं जो वाटर में जाके आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, जैसे कि कुछ एसिड्स एंड बेस हैं। इसी वजह से वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसेस बनाते हैं। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एग्जांपल दी गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल इंशाल्लाह हम मज़ीद आगे गुफ्तगू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।